गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल बाय संदीप सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम करंट अफेयर पर डेली डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 27 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 1 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी कहते हैं। ये शून्य भेदभाव दिवस का लोगो है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता और समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुरक्षित करने के लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उड़ीसा में किस बैंक ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि इसको वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ एस राजीव कुमार हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गूगल। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गूगल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। और गूगल के संस्थापक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में है। और गूगल के वर्तमान में सीईओ के बारे में बात करते हैं। तो गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। ये फिगर में है मनसुख मंडाविया, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व रसायन व उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शैक्षणिक समुदाय को भागीदारी को अधिक मजबूत बनाने के लिए इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। अब भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किए गए प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने किया? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जो कि उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में किया। और भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? तो भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। मध्य प्रदेश में जलाभिषेक सूचना का उद्घाटन किसने किया? तो इसका भी उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। और भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रयागराज से विंध्याचल तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन बी डीआरडीओ के द्वारा,
ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों के द्वारा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो देश में पहली बार वैज्ञानिकों की टीम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने आम बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान में ऊंट की घटती संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया। अब राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो ये मैप में है राजस्थान, जिन्हें आप देख सकते हैं। और राजस्थान के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। और राजस्थान के राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी हैं। और राजस्थान के विधानमंडल के बारे में बात करते हैं तो विधानसभा में 200 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और भारतीय संसद के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा की 25 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक किस शहर में संपन्न हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजशाही। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो 5वीं बांग्लादेशी भारत सांस्कृतिक बैठक बांग्लादेश के राजशाही में संपन्न हुई है। अब प्रमुख बैठक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 46वें जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की है। अब और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो वन ओशन समिट उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। अब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए अनिरुद्ध सूरी, ऑप्शन बी संदीप बख्शी, ऑप्शन सी राकेश शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। ये फिगर में है राकेश शर्मा, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलने से पहले अभी हाल ही में हुए प्रमुख नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुरुग्राम में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आईपीएस कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। और चीन में भारत का नया राजदूत कौन बना है? तो प्रदीप कुमार रावत जी चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। और एपेक के चेयरमैन अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका जी एपेक के नए चेयरमैन बने हैं। ये हाल ही में भारत की प्रमुख नियुक्तियां थी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया नष्ट कर दिया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान नामक दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट कर दिया। अब रूस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स रूस। और रूस से रिलेटेड अगले करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांट दिया? तो इसका आंसर है रूस। और किस देश ने
सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका भी आंसर है रूस। ये थे रूस के लेटेस्ट करंट अफेयर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दुबई। ये फिगर में है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो दुबई में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दर्शकों के लिए खोला गया है। यह म्यूजियम 7 मंजिला है। यह दुबई की मुख्य हाईवे शेख जयाद रोड पर स्थित है। थैंक यू। कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।